Very good evening, everyone. Welcome to Learniverse IAS. My name is सूरज. तो आज हम हिमाचल प्रदेश के लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर बेस्ड है हिमाचल प्रदेश के रिवर्स के ऊपर। और इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली ब्यास रिवर और यमुना रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि रिवर सिस्टम होता क्या है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सूरज धीमान है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश जैसे कि नाम से ही सजेस्ट होता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दैट इज हिम का आंचल, यानी कि बेसिकली दी हिम का आंचल और अबॉर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, तो उसी तरह से जब बर्फ पड़ती है पहाड़ों पे, तो बर्फ पड़ने की वजह से जब ये पूरी बर्फ एकमुलेट होती है, उसके बड़े बड़े ग्लेशियर्स बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये आइस का मास है, इसको हम ग्लेशियर बुलाते हैं। और जब विंटर्स होती हैं तो ये साइज में बड़े होते हैं क्योंकि स्नोफॉल तब ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे समर्स आती हैं, समर्स में ये ग्लेशियर्स मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं और इनके मेल्ट करने की वजह से रिवर्स चलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिलेंगे, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश का एक एंशियंट नाम है जिसको जलम धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली कहा जाता है जलंधरा, और जलंधरा का मतलब होता है जलम प्लस धारा। तो ये जलम धारा का मतलब होता है द लैंड विच होल्ड्स वाटर, द लैंड विच होल्ड्स वाटर, राइट। ठीक है, तो अगर वाटर है तो यहीं से ही रिवर्स का सोर्स भी होगा। तो रिवर्स आर बेसिकली दी रनिंग वाटर, रनिंग वाटर। ठीक है, अब देखिए, हमने एक चीज यहाँ पे डिस्कस करी, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे रिवर सिस्टम। अब व्हाट इज दिस रिवर सिस्टम? तो इस रिवर सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी जो नदी होती है, ठीक है, उसका एक उद्गम स्थल होता है, यानी उसका सोर्स होता है। सोर्स हमेशा उसका या तो ग्लेशियर होगा या कोई रेन वाटर या रेनफॉल वाली जगह होगी जहाँ पे पानी गिर रहा है और वाटर स्लोप के डायरेक्शन में फ्लो करता है, या फिर कोई स्प्रिंग होगा। ठीक है, स्प्रिंग से होगा। तो ऐसे में जैसे ग्लेशियर का सोर्स अगर आप देखोगे तो कोई इंडस रिवर है, उसका सोर्स ग्लेशियर है। ठीक है, रेनफॉल अगर आप देखोगे तो कावेरी रिवर, जिसका सोर्स रेनफॉल है। स्प्रिंग में हम झेलम रिवर को देख लेते हैं, झेलम रिवर जो बैरी नाग से आती है, बैरी नाग नाम की जगह से। तो ये स्प्रिंग से वाटर निकल रहा है। तो ऐसे जब भी पानी निकलेगा तो पानी ऐसे स्लोप की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि इसके रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे छोटी छोटी नदियाँ, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जिनको हम कहते हैं, हेड स्ट्रीम्स हैं, ये छोटी छोटी आकर के मिलना स्टार्ट कर देती हैं ऐसे इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे आसपास का जितना एरिया है, यहाँ का सारा पानी इस रिवर के अंदर जा करके मिल रहा है। तो रिवर में जो छोटी नदियां आकर के मिलती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं, देर कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये सोर्स के आगे मिलना स्टार्ट कर देती हैं। और फाइनली रिवर क्या करती है, वो अपने से बड़ी वाटर बॉडी में जा करके मिल जाती है। जैसे कोई लेक है या कोई सी है, तो ऐसी जगह को जहाँ रिवर जा करके अपनी से बड़ी वाटर बॉडी में मिल जाएगी, उसको हम सिंपली माउथ के नाम से जानते हैं। तो दैट दैट इज कॉल्ड एज द माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेट है वाटर के बेसिस पे। हिमाचल प्रदेश में 5 इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम चलते हैं, जिसमें सतलुज रिवर है, रावी रिवर है, ब्यास रिवर, चिनाब रिवर एंड यमुना रिवर। ठीक है, ये सब रिवर्स हिमाचल प्रदेश में से ही होकर के जाती हैं। कुछ नदियों का हिमाचल प्रदेश में जन्म होता है, या फिर कुछ नदियां बाहर से कहीं से हिमाचल में एंटर करती हैं, लेकिन हिमाचल में और छोटे छोटे नाले, नदियां, स्ट्रीम्स, उसमें वाटर कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, अब देखिए, रिवर्स हैं तो रिवर्स हमारी
सिविलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दुनिया की बहुत पुरानी ओल्डेस्ट अगर आप देखोगे तो एक सिविलाइजेशन मानी जाती है। तो उसमें इंडस रिवर के आसपास का एरिया जो है वो डेवलप हुआ है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। वहाँ पे शहर बने थे, ठीक है, मॉडर्न सिटीज़ थी, एग्रीकल्चर वहाँ पे था, ठीक है, ट्रेड वहाँ पे हुआ। तो रिवर्स बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं ह्यूमन लाइफ की, एनिमल्स लाइफ की, ठीक है। तो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी में भी देखें तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन करती है, जिसमें कि काफ़ी बड़े बड़े जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारी यहाँ के रिवर्स पे लगे हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि हिमाचल जो है वो एक माउंटेनियस एरिया है। तो माउंटेनियस एरिया होने की वजह से यहाँ से कोई रिवर अगर आती है तो स्लोप बहुत ज़्यादा होने की वजह से वाटर बहुत तेज़ी से आता है। तो उस वाटर को हम डैम बना करके रोक लेते हैं, और डैम बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें टर्बाइन्स लगा देते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हिमाचल प्रदेश एक अच्छी बड़ी स्टेट है जहाँ से हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर से हम जो इलेक्ट्रिसिटी हैं उसको जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है वो 27,000 मेगावाट के आसपास का है, ठीक है। और अभी तक जो है वो हम 10,000 मेगावाट के आसपास का हम अभी तक जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको उस कैपेसिटी को हम कहते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। बट इतना पोटेंशियल है, इसका मतलब इसमें अभी और स्कोप है कि हम और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से, ठीक है, हम लोग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, या हिमाचल को इससे इनकम भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, जब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन होती है, लैंड को एक्वायर करना पड़ता है, ठीक है, या बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन करना पड़ता है, या फिर कुछ जगह का आप देखोगे वो इनुंडेट यानी कि वो डूब जाती है, उससे लोगों को अपना घर बार बस्ती सब छोड़ करके किसी और जगह जाना पड़ता है, ठीक है, जिससे नुकसान तो होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो ये हम इसमें पैसा भी काफ़ी कमाते हैं, ठीक है। स्टेट की इकॉनमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ये जिस नेचर का डेवलपमेंट होता है उससे जो रिवर्स हैं ये डिवास्टेशंस भी क्रिएट करती हैं कई बार। जैसे अभी रिसेंटली 2023 में आपने देखा होगा, तो इसमें ब्यास रिवर के अंदर बहुत सारे फ्लड्स आए थे, जिससे मंडी डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, या फिर मनाली के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 12,000 करोड़ रुपीस का नुकसान यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो हम एक एक पर्सपेक्टिव को चेक करेंगे। तो चलते हैं अब अगले, सबसे पहले ब्यास रिवर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट नदियां बताई हिमाचल प्रदेश की, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर हमारी कौन सी आती है, ब्यास रिवर। तो देखिए, ब्यास रिवर का जो वैदिक नेम है इसको अरिजिकिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। ये दोनों नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन नामों को आप याद रखिए। यानी वैदिक नाम इसका अरिजिकिया है, और इसका जो संस्कृत नाम है वो विपाशा है, ठीक है। अब इसका ओरिजिन पॉइंट देखें कि ब्यास रिवर सोर्स कहाँ है, कहाँ से ये पानी इस रिवर में आना स्टार्ट होता है, ये रिवर बनती कैसे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो रोहतांग पास है, ठीक है, रोहतांग पास ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मनाली से थोड़ा आगे जा कर के, ठीक है, आपको ये एक बहुत बड़ी माउंटेन्स की रेंज मिलेगी, पीर पंजल माउंटेन्स की, जहाँ पे जो है वो है रोहतांग पास, ठीक है। इस पास में एक ब्यास ऋषि और ब्यास कुंड नाम की जगह है, जहाँ से ब्यास रिवर की थोड़ी छोटी छोटी धाराएं वहाँ से निकलने लगती हैं और रिवर यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि ब्यास ऋषि, दूसरा कौन सा है, ब्यास कुंड, जहाँ से जन्म होता है ब्यास रिवर का, ठीक है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ब्यास रिवर आती है, ये कुल्लू में, मंडी में, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, इन डिस्ट्रिक्ट से होकर के ये चली जाती है, ठीक है। और इसके साथ में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है हमारा, या जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कमीशन्ड और प्लांट, कमीशन्ड का मतलब है जो अभी तक वर्किंग है, जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। प्लांट का मतलब है कि अभी हमने प्लान बनाया है, जैसी इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे वो प्रोजेक्ट बनेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो इसका पोटेंशियल है 5,995 मेगावाट के आसपास का। लेकिन अगर हम देखें कमीशन और प्लांट कितने हैं, दैट इज 5,463 मेगावाट के आसपास, ठीक है। और मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे कि कौन कौन सी रिवर्स इसमें वाटर कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसमें पार्वती एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, तीर्थन, सैंज,
हरला, गज, चक्की, लूनी, ठीक है, मामुनी, उल, सुकेती, न्यूगल। तो एक एक करके देखेंगे ये रिवर्स कहाँ पे हैं, कहाँ से ये आती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैप की तरफ, जो कि ब्यास रिवर का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा, जहाँ सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये ऊपर है लाहौल स्पीति, ठीक है। और लाहौल स्पीति के साथ यहाँ पे, ठीक है, जो ये एरिया है ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, यानी कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ये रही आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये जो एरिया है ये पूरा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, ये पूरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एरिया पड़ेगा। यहाँ ऊपर ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, चंबा का एरिया है। तो ऐसे में अगर आप देखते हो तो ये जो पूरा एरिया यहाँ पे पड़ेगा, इसमें हमारे पास सबसे पहले हम चलेंगे ब्यास कुंड के पास। तो ब्यास कुंड बिल्कुल ये रहा मनाली। मनाली वर्ल्ड फेमस साइट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, दुनिया भर के लोग आते हैं। मनु ऋषि के नाम पे नाम पड़ा है मनाली का। और मनाली में एक बड़ा फेमस टेम्पल है, उसका नाम है हिडिंबा टेम्पल। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन हिडिंबा ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो यहाँ ब्यास कुंड के पास अगर आप देखोगे तो इधर है ब्यास कुंड, और इसके एक साइड आपको मिल जाएगा ब्यास ऋषि, ठीक है। दो लेक्स भी इंपॉर्टेंट हैं, एक दशहर लेक, दूसरी भृगु लेक। तो दो लेक्स यहाँ इंपॉर्टेंट मिल रही है, और पूरा एरिया है ये रोहतांग पास का, ठीक है। तो रोहतांग पास कुल्लू वैली को लाहौल वैली से जोड़ता है, ठीक है। काफ़ी फेमस यहाँ पे एक टनल भी बनी है, जिस टनल का नाम है अटल टनल, ठीक है। इसके बारे में हम कभी किसी और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से एक साइड से है ब्यास कुंड, ठीक है, दूसरी साइड से है ब्यास ऋषि, और ये पलचान नाम की जगह पे, ठीक है, पलचान नाम की जगह पे एक दूसरे से मिल जाते हैं। और यहाँ से इस रिवर का नाम पड़ जाता है ब्यास रिवर, ठीक है। अब यहाँ से मनाली से आगे होते होते जब ये रिवर चलती है तो जगतसुख के साथ में आगे नगर का एरिया आता है। यहाँ एक बड़ा फेमस नाला है, इस नाले को कहा जाता है फोजल नाला, ठीक है। फोजल नाला एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो बरसात के टाइम पे बहुत सारी कैटास्ट्रॉफी यहाँ करवाता है, विनाश करता है, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, जिससे इसमें वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये छोटे छोटे नाले भी अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा वाटर लेकर के आते हैं कि पूरा नदी का ही रूप बन जाते हैं। अब ये अगर नाले जो है वो नीचे अगर रिवर में मिलेंगे तो सोचो रिवर का जो वाटर लेवल है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी आ गई, दैट इज द फोजल नाला, ठीक है। मनाली से आगे नगर के पास, और आगे अगर आप जाओगे तो इम्पॉर्टेंट एरिया आया हमारा कुल्लू, ठीक है। तो कुल्लू टाउन जो है, ठीक है, वो आपको यहाँ ब्यास रिवर के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक छोटी सी खड्ड आती है जिसका नाम है सरवरी, ठीक है। जो कुल्लू बस स्टैंड है उसके पास से जो रिवर जाती है उसको हम सरवरी रिवर के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी अगर आप देखोगे ये कुल्लू में मिलती है, ठीक है, ब्यास से। अगली जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास रिवर है उस रिवर का नाम है पार्वती। ये जो पार्वती रिवर है, इस पार्वती रिवर का सोर्स है मानतिलाई लेक। तो मानतिलाई लेक से इसका जन्म होता है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट करती है। और यहाँ से आगे चल कर के कहते हैं कि मानतिलाई लेक जो है वो पार्वती माता से जुड़ी हुई है, और यहीं से ही ये पवित्र नदी यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। तो मणिकर्ण और कसोल नाम के दो स्टेशंस या दो बेसिकली छोटे छोटे टाउन्स इसके पास से मिलते हैं, ठीक है। इसके पास से ये जाते हैं। मणिकर्ण जो बेसिकली फेमस है हॉट स्प्रिंग्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं। और यहाँ पे एक बड़ा फेमस गुरुद्वारा भी है, टेम्पल्स भी हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे मलाना नाला, आगे मलाना जो विलेज है वहाँ से एक नाला आता है, उसका नाम है मलाना। तो मलाना नाला जो है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है। और इसके साथ में मलाना को कहा जाता है कि दिस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ में यहाँ पे जो देवता हैं उनको जामलू देवता कहा जाता है, जामलू देवता, ठीक है। काफी फेमस देवता यहाँ के हैं। और इसके साथ यहाँ से जो मलाना नाला आया, ये आगे मलाना से थोड़ा सा आगे जा करके पार्वती रिवर में मिलता है। आगे पार्वती रिवर भुंतर नाम की जगह पे, ठीक है, भुंतर एक छोटा टाउन है, ठीक है। जो कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भी यहाँ पे भुंतर के अंदर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बड़ा सेंटर आज भुंतर बन चुका है, थोड़ा वैली के अंदर ही है ये पूरा कुल्लू मनाली वैली इसको कहा जाता है, ब्यास वैली भी इसी को कहते हैं। यहाँ पे वो जा करके मिल जाएगा सीधा भुंतर में, ठीक है। तो भुंतर में पार्वती रिवर ने ज्वाइन किसको कर लिया, ब्यास रिवर को।
आगे ब्यास रिवर जब बढ़ती है तो यहाँ से आगे चलते चलते लारजी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि इधर कुल्लू की तरफ से एक सैंज नाला आता है जो सैंज एरिया से आएगा, और दूसरा तीर्थन खड्ड आती है। ठीक है, तो ये जो एरिया है बेसिकली बंजार का एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज बंजार, और यहाँ का जो एरिया है दिस इज द आनी। काफ़ी फेमस एरिया है ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और यहाँ से एक सैंज रिवर आई, दूसरी कौन सी है, तीर्थन रिवर, ये लारजी के पास जा करके मिल जाएगी सीधा सीधा। ठीक है, ब्यास रिवर में। यहाँ से ब्यास रिवर क्या करती है, मंडी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक बॉर्डर बनाते बनाते, ठीक है, आगे बजौरा से फिर ये आगे चली गई सीधा जा करके, ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जब ये एंटर करती है तो इधर यहाँ पे एक डैम बना है जिसको पंडो डैम के नाम से जानते हैं। काफ़ी फेमस डैम है ये पंडो डैम। और ये जो पंडो डैम है, यहाँ से ब्यास रिवर के कुछ पानी को क्या कर दिया गया है, यहाँ से बाईपास कर दिया गया है, और बाईपास करके इसको बग्गी नाम की जगह तक ले जाया गया है। ठीक है, और बग्गी से आगे एक ओपन कैनाल चलती है जो सुंदरनगर में जाती है, और सुंदरनगर में आगे जा करके, ठीक है, ये यहाँ से ये डहर नाम की जगह पे, ठीक है, तो यहाँ डहर है, डहर, तो डहर में जाकर के ये सतलुज रिवर में इसको मिलाया गया है। तो इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है ब्यास ब्यास सतलुज लिंक, यानी कि BSL प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ब्यास का पानी लाया पंडोह से, उसको डाइवर्ट किया, और उसको आगे जा करके डहर नाम की जगह पे जो सतलुज रिवर है उसमें मिला दिया गया। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है डहर पावर हाउस, ये 990 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, पंडोह से आगे जब चलते हैं तो यहाँ पे बकरखड्ड इसमें मिलती है, सोनखड्ड मिलती है, एक साइड से लूनी रिवर आती है, और उसके बाद रिवर आगे जा करके मंडी टाउन में पहुंच जाती है। तो मंडी टाउन में सुकेत एरिया जो है, या जो बल्ल वैली जिसको सुंदरनगर वैली कहा जाता है, वहां से एक और रिवर आती है, उसका नाम है सुकेती रिवर। और सुकेती रिवर ये मंडी टाउन में, ठीक है, ये ज्वाइन कर जाएगी ब्यास रिवर को जा करके। ठीक है, यहाँ से ब्यास रिवर आगे बढ़ती है, और इधर अगर आप देखोगे तो चौहार वैली का एरिया है, चौहार जो बरोट का एरिया है, जोगिंदर नगर का एरिया, यहाँ से एक ऊहल रिवर आती है, इस जिस पर शानन प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, काफी न्यूज में भी ये था शानन प्रोजेक्ट, जो कि अभी पंजाब सरकार के अंडर है। ठीक है, पंजाब सरकार के अंडर, लेकिन हिमाचल सरकार कह रही है कि इसका जो लीज पीरियड है वो खत्म हो चुका है, और अब इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से हिमाचल को दिया जाना चाहिए। तो अभी ये जो पूरा केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करेगा, वो बताएगा कि किसको ये दिया जाए। ठीक है, तो पंजाब सरकार भी सुप्रीम कोर्ट चली गई है, तो हिमाचल प्रदेश भी ये कह रहा है कि नहीं, अगर लीज खत्म हो गई है तो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो ओहल रिवर यहाँ से आती आती है, जोगिंदर नगर का एरिया है, और इधर जाकर के आगे ये, ठीक है, ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ठीक है, इसके आगे अगर आप देखोगे तो संधोल नाम की जगह पे ब्यास रिवर एंटर कर जाती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आगे जाकर के बैजनाथ नाम की जगह आती है, बैजनाथ को पहले कीर ग्राम के नाम से जानते थे। ठीक है, क्योंकि कीरों का प्रदेश इसको कहा जाता था। बैजनाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट शिव टेम्पल भी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस टेम्पल को किसने बनाया था और कौन सी सेंचुरी के अंदर ये टेम्पल बना था। ठीक है, यहाँ एक विनवा रिवर है, विनवा रिवर ज्वाइन करती है, ठीक है, ब्यास को। उसके बाद यहाँ से ये रिवर हमीरपुर, और यानी कि ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में बॉर्डर बनाते बनाते चलती है, तो इसमें पालमपुर की तरफ धौलाधार रेंज से न्यूगल खड जा करके मिलेगी। ठीक है, सुजानपुर जो एक इम्पॉर्टेंट टाउन है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ सुजान खड इसमें मिलती है, और आगे नदौन के पास कुना खड इसमें जा करके मिल जाती है। ठीक है, उसके आगे नदौन से ये एंटर कर गई कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये जो देहरा नाम की जगह है, तो देहरा में, ठीक है, देहर करके खड आती है जो इसके अंदर मिलेगी, इसके आगे गज खड इसमें मिलेगी, और आगे अगर आप देखोगे कांगड़ा वाले एरिया से बनेर और बार गंगा दो रिवर्स आती हैं जो आगे जा करके ब्यास में मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डैम है जिसको महाराणा बेसिकली महाराणा प्रताप सागर इसको कहा जाता है।
ठीक है। और ये जो है इसको पोंग डैम भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोंग डैम। ये पोंग डैम एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल कैटेगरी की रिकॉग्नाइज्ड एक वेटलैंड है, ठीक है। और यहाँ पे ये महाराणा प्रताप सागर ये पड़ता है, ठीक है। और एक ऊपर से चंबा साइड से चक्की खाड़ी इसमें आती है, नूरपुर से होते होते, और ये आगे जा करके मिल जाती है, तो आगे मिर्थल नाम की जगह पे ये पंजाब में एंटर कर जाती है ब्यास रिवर, ठीक है। तो देखिए मैप के थ्रू हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा है आज कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट रिवर्स इसमें आकर के मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स में सारा लिखा है कि कौन से नाले हैं, कौन सी खड हैं, ये जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। राहनी नाला दसौर लेक से आता है, ऐसा कहते हैं कि जो राहनी नाला है या जो करनी नाला है इसके पास का, ठीक है, यहाँ पे जोगनियों का निवास है, ठीक है, जो जा करके मिलता है। और इसमें सोलंग नाला भी मिलता है, ठीक है, जो सोलांग वैली है। सोलांग वैली काफ़ी फेमस वैली है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ जाते हैं घूमने मनाली से आगे जा करके, ठीक है। मानसलू खड्ड इसमें ओल्ड मनाली को न्यू मनाली से सेपरेट करती है। फोजल नाला मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, ये मर्ज करता है डोबी में, और काफ़ी फ्राइटनिंग यानी कि काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, बहुत तेज आता है ये नाला बरसात के टाइम पे। पार्वती रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्यास की, और ये इसको आगे जा करके, ठीक है, मैंने कहा था कि ये भुंतर नाम की जगह पे ज्वाइन कर जाती है ब्यास को, ठीक है। तोश नाला, डिबिरा नाला, ये भी यहाँ पे मिलते हैं। गडसा नाला जो गडसा वैली से आता है, ठीक है, जो गडसा वैली से आएगा, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। और इसके साथ में तीर्थन और सैंज रिवर्स हैं, तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो इस एरिया से भी ये आगे जा करके, ठीक है, लारजी जो है वहां पे जा करके ब्यास रिवर में मिल जाती है, ठीक है। आगे सरवरी कुल्लू में मिलेगी। ऊहल जो कि आती है आपकी जोहार वैली जोगिंदर नगर वाले एरिया से, ठीक है, शानन प्रोजेक्ट, ठीक है, लारजी। तो सुकेती अगर आप देखोगे, सुकेती बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है बल्ल वैली के पास, ठीक है, बीच से आती है, मंडी टाउन में जा करके मिल जाती है ब्यास से, ठीक है। आगे सोनखड, बकरखड, ठीक है, और आगे कुनाखड, बनेर खड, बाणगंगा, चक्की गज, तो ये अभी हमने मैप में देखे हैं, आप प्लीज़ इनको एक बार नोट कर लीजिएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हिमाचल के एग्जाम्स में आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगली जो रिवर है वो है हमारे पास यमुना रिवर। यमुना रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, सबसे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास शॉर्टेस्ट रिवर है, ओनली 22 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस हिमाचल प्रदेश में कवर करती है, यानी इसकी टोटल ये क्या है, लेंथ है। तो ये जो हमारे पास यमुना रिवर है, इस यमुना रिवर में अगर आप देखोगे तो ऐसा कहा जाता है इसका नाम है कालिंदनी, कालिंदनी, ठीक है। कालिंदनी मतलब जो कालिंद पर्वत से आती है, कालिंद पर्वत से, ठीक है। तो देखिए यमुना रिवर का सोर्स है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में यमुनोत्री नाम की जगह है, यमुनोत्री, या फिर इसको बंदर पूंछ पीक के नाम से भी जानते हैं, बंदर पूंछ पीक, ठीक है। और इस पीक से एक रिवर का जन्म होता है जिसको हम यमुना कह देते हैं, ठीक है। तो यमुना यहाँ से चलती, कहते हैं कि इस रिवर का, ठीक है, एक मिथिकल रिलेशन है सन के साथ, तो ऐसा कहते हैं सन की ये बेटी है, डॉटर है, ठीक है। और अगर सन के दो बेटे और हैं, जैसे कि एक यम है और दूसरा है सैटर्न, ठीक है, तो इन दोनों की क्या हो गई, सिस्टर, इसलिए दिस रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज यमी रिवर, क्योंकि यम की सिस्टर है इसलिए इसको क्या बोल दिया, यमी रिवर, ठीक है। और यहां से जब ये रिवर चलती है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे, दो बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें रिवर्स मिलती हैं, एक है हमारे पास, ठीक है, एक ऐसे आती है और दूसरी ऐसे आती है। तो यहां पे आप देखोगे एक है रुपिन और दूसरी है सुपिन रिवर, ठीक है, एक साइड से है रुपिन, दूसरी साइड से कौन सी आई, सुपिन। तो दोनों जाकर के नैतवार नाम की जगह पे, नैतवार जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पे दोनों मिल जाती हैं, और मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है टॉन्स रिवर,
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है ये। और यहां से चल पड़ी ऐसे यमुना रिवर। तो याद रखना यमुना रिवर कहाँ से चली, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो ये इसको सप्त ऋषि कुंड भी कहा जाता है, यमुनोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं। सिरमौर और शिमला के आसपास का जो एरिया है उसमें इस पूरे एरिया के कैचमेंट एरिया में आएगा। इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कमीशन और प्लांट अगर 672.75 मेगावाट का है, पोटेंशियल 840 मेगावाट का है। मेजर ट्रिब्यूटरीज में गिरी, टॉन्स, पब्बर, और इसका एंट्री पॉइंट है खद्दर मांजरी। और इसका जो एग्जिट है जहां से ये हिमाचल छोड़ देती है उसको हम ताजेवाला के नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ताजेवाला। ठीक है, तो पहले हम मैप देख लेते हैं। तो मैप के अंदर यहाँ पे है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ये रही शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और एक यहाँ पे देखें तो एक इम्पॉर्टेंट है सोलन डिस्ट्रिक्ट, राइट। ठीक है, तो यहाँ रहा कालिंद पर्वत। तो कालिंद पर्वत से ओरिजिनेट करती है, यहाँ से ये चलती है। और यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर भी है, तो मैंने कहा आपको इसका कालिंदनी भी नाम है, कालिंदनी। और इसके साथ में जब यहाँ से चलती है तो इधर से ये ऐसे जाकर के, ठीक है, खद्दर मांजरी या खड़ा पत्थर में जाकर के ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगी। ठीक है, और यहाँ जो ताजे वाला नाम की जगह है यहाँ पे ये एग्जिट ले लेती है, इधर से ये बाहर चली जाती है, हरियाणा में एंटर कर जाती है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास टॉन्स रिवर है जो इसकी इंपॉर्टेंट है, तो किन्नौर से आती है रोपिन, और सुपिन आती है उत्तराखंड के एरिया से। नैतवार नाम की जगह पे दोनों ट्रिब्यूटरीज आपस में ज्वाइन करती हैं। आप ये मान लीजिए दोनों सिस्टर्स ही हैं एक तरह से। ठीक है, दोनों ने ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइंट स्ट्रीम को कहा गया टॉन्स रिवर। ठीक है, टॉन्स रिवर आगे जो है यहाँ पे हिमाचल से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर आती है जिसका नाम है पब्बर। तो ये जो पब्बर रिवर है अब इसका सोर्स कहाँ पे है, तो पब्बर रिवर का सोर्स है चंद्रनाहन लेक के पास, जो कि चांसल पीक पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे चंद्रनाहन लेक पड़ती है। इस लेक से निकलती है हमारे पास पब्बर रिवर। पब्बर रिवर में अगला स्टेशन आता है चिड़गांव। चिड़गांव में यहाँ पे आंध्रा नाम की एक छोटी स्ट्रीम या छोटी बेसिकली खड टाइप जो होती है, इसको खड कहा जाता है, स्मॉल स्ट्रीम होती है, स्मॉल स्ट्रीम, वो इसके अंदर जा करके मिल जाती है। ठीक है, आगे अगर आप चलेंगे तो आगे इंपॉर्टेंट स्टेशन आता है रोहड़ू। ठीक है, बड़ा फेमस स्टेशन है। रोहड़ू में पतसारी नाम की जो एक रिवर आएगी वो इसको ज्वाइन करती है। ठीक है, यहाँ से पब्बर आगे होते होते ये उत्तराखंड में एंटर करेगी, और उत्तराखंड में त्यूणी या फिर चक्राता नाम की जगह पे ये एंटर कर जाती है टॉन्स रिवर में। ठीक है, तो पब्बर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, टॉन्स रिवर की। कहाँ ज्वाइन करती है, त्यूनी में या फिर चक्राता में। ठीक है, यहां से आगे जाकर के फिर ये आगे चलेगी। ठीक है, और ये मिन्स करके एक बेसिकली छोटी सी स्ट्रीम है जो आगे जाके टॉन्स रिवर में जाकर के मिल जाएगी। तो टॉन्स रिवर आगे जाते जाते अगर आप देखोगे तो यहाँ सूर्यमुखी या सूरजमुखी छोटी सी एक रिवर है, टिम्बी वाले एरिया से आती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ये जाकर के टॉन्स को मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे फिर टॉन्स रिवर दोबारा से क्या कर गई, फिर दोबारा से, ठीक है, आप देखोगे ये यमुना के अंदर वापिस से मिल जाती है कलसी नाम की जगह पे। ठीक है, याद रखना। तो हमारे पास त्यूनी नाम और चक्राता नाम की जगह पे टॉन्स में कौन सी मिली, पब्बर रिवर। फिर पब्बर रिवर आगे चली तो, या टॉन्स रिवर आगे चली, ठीक है, तो आगे जाकर के सूर्यमुखी यानी सिरमौर में टिम्बी नाम की जगह पे, ठीक है, ये जाकर के आगे मिल जाती है टॉन्स रिवर में। और टॉन्स रिवर कलसी नाम की जगह पे आप देखोगे तो ये एंटर कर जाएगी सीधा सीधा, ठीक है, हमारे पास यमुना रिवर। यहाँ से यमुना रिवर आगे चलते चलते, ठीक है, रामपुर घाट, पौंटा साहिब यहाँ जाती है। इसकी एक इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे है गिरी रिवर। गिरी रिवर का जन्म होता है शिमला में, और शिमला में ये गिरी जो है वो कुप्पर पीक से आती है। और कुप्पर पीक से होते होते ये आप देखोगे कि हमारे पास सिरमौर और सोलन का बॉर्डर भी बनेगा। यहाँ से ये एंटर कर जाएगी सिरमौर, और सिरमौर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, जिसमें एक एरिया को हम कहते हैं सिसगिरी, और दूसरे एरिया को कहा जाता है ट्रांसगिरी। वन इज सिसगिरी एंड सेकंड इज द ट्रांसगिरी। ऐसा कहते हैं कि ये जो एक डिवीजन है रिवर का बनाया हुआ,
इसकी वजह से यहाँ लैंग्वेज और कल्चर में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गिरी रिवर डिवाइड सिरमौर इनटू टू पार्ट्स, सिसगिरी एंड ट्रांसगिरी। ठीक है, सिसगिरी की इंपॉर्टेंट एक और स्ट्रीम है जिसको अश्विनी के नाम से जानते हैं, जो शिमला से ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है, शिमला से ओरिजिनेट करेगी और आगे जाकर के ये मिल जाती है गिरी रिवर को। गिरी रिवर आगे जाकर के, ठीक है, ये रामपुर घाट के पास ये यमुना रिवर को ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, उसके आगे आप देखोगे पोंटा साहिब, पोंटा साहिब के पास जो है वो एक बाटा रिवर आती है नाहन से। तो बाटा रिवर सीधा सीधा ज्वाइन कर लेती है पोंटा साहिब के पास जाकर के। ठीक है, और अगली जो रिवर है वो है मार्कंडे रिवर। मार्कंडे रिवर जो है वो सुकेती फॉसिल पार्क यहाँ पे है, बड़ा फेमस है सुकेती। यहाँ पे डायनासोर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा पुराने फॉसिल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एरिया काफ़ी एक बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि एक पार्क भी है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी पुराने फॉसिल्स को वहाँ पे रखा गया है, काफ़ी फेमस है। मार्कंडे रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ताजे वाला नाम की जगह पे यमुना फिर कहाँ चलेगी? हरियाणा चली जाती है, यहाँ से बाहर चली जाती है। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप देखोगे यमुना का, तो वो है ओनली 22 किलोमीटर्स का। राइट, ठीक है। तो इसमें ट्रिब्यूटरीज अगर देखें तो एक जलाल रिवर है जो धरती रेंज से ओरिजिनेट होती है, पछाद का एरिया है सिरमौर में, और ये ददाहू नाम की जगह पे ज्वाइन कर जाती है सीधा सीधा यमुना को। ठीक है, तो ददाहू एक बड़ा फेमस एरिया है यहाँ पे। गिरी गंगा ऑल्सो ज्वाइंस एट दिस प्लेस। ठीक है, बागथन, ददाहू, ये सारी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। बागथन अगर आप देखोगे और ददाहू, यहाँ डॉक्टर वाई एस परमार जी जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका ये होम है, उनका ये बेसिकली होम टाउन है। डॉक्टर वाई एस परमार जी, ठीक है, उनका क्या है ये होम टाउन। राइट, ठीक है। तो मार्कंडे रिवर जो यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है, सदन नाहन सिटी के पास से ये रिवर ओरिजिनेट करती है। आंध्रा जो कि ट्रिब्यूटरी है पब्बर रिवर की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आंध्रा है, ये चिड़गांव नाम की जगह पे पब्बर रिवर में मिल जाती है। ठीक है, पब्बर जो कि चंद्र नाहन लेक से ओरिजिनेट करेगी। ठीक है, और चांसल पीक यहाँ पे पड़ती है, चांसल पीक यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स रिवर। गिरी गिरी रिवर जुब्बल टाउन से आती है, कुप्पर पीक से, और सिरमौर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, सिसगिरी एंड सेकंड इज द ट्रांसगिरी। और अश्नी खट इसको मिलेगी साधु पुल के पास। पतसारी रिवर, ये पतसारी रिवर खड़ा पत्थर शिमला से ओरिजिनेट करती है, और यहाँ से ये रिवर आगे जाकर के, ठीक है, पतसारी को ही ज्वाइन कर लेती है। बाटा बाटा नाहन के पास से ज्वाइन करती है, जिसको जमूसा का खाला भी कहा जाता है। सीजनल रिवर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में इसमें वाटर होता है। ठीक है, रेनी सीजन में इसमें वाटर होगा, अदरवाइज इसमें वाटर कम देखने को मिलता है। टॉन्स रिवर, तो टॉन्स मैंने बताया कि उत्तराखंड के अंदर जन्म लेती है, जिसमें कि सुपिन प्लस रुपिन ये दोनों मिलती हैं नैतवार नाम की जगह पे। ठीक है, वहां से ये चलती है और कलसी में जाकर के ये, ठीक है, ज्वाइन कर लेगी यमुना को। ठीक है, तो आज हमने दो रिवर सिस्टम्स के बारे में किया, एक किया ब्यास रिवर के, और दूसरा हमने पढ़ा है यमुना रिवर के बारे में। ठीक है, तो आज दो रिवर्स के बारे में ही डिस्कस किया है। तो बाकी के जो अगले हमारे तीन रिवर्स हैं, जिसमें सतलुज रिवर, रावी रिवर एंड चेनाब रिवर, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे, जो कि थर्ड लेक्चर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आप लर्निवर्स का जो आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।